बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है। 2-4 दिनों से कुछ ऐसा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, और वैसे ही मैं कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी कोई चीज़ को। दिल थोड़ा सा, मूड भी ख़राब था। सब कुछ सही होने के बावजूद पता नहीं दिल थोड़ा सा उदास था, इस वजह से वीडियो नहीं कैप्चर की। फिर आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक की जाए। वॉक से वापसी पे मैं कैरीफोर पे चली गई। वहाँ से मैंने कुछ सब्जियाँ ली, टमाटर लिए, गोभी ली, अपने लिए चकोतरा लिया, और छोटी मोटी चीज़ें जो किचन की काफ़ी सारी वेजिटेबल साइड की थी वो ख़त्म थी। बारिश की वजह से हम लोग मोस्टली सब्ज़ी और फ्रूट जो था वो मंडी से, अलावीर मार्केट से लेके आते थे, या हम वाटर फ्रंट से लेके आते थे। लेकिन हम लोगों ने 2-3 दिनों से नहीं जा सके। हम बारिश की वजह से ही हमारी गाड़ी में थोड़ा सा कोई काम भी आया हुआ था, तो इसलिए वो वर्कशॉप पे थी। तो मैं फिर घर के करीब ही कैरीफोर पे चली गई, और वहाँ से मैंने वेजिटेबल्स की जो थी ग्रॉसरी, थोड़ी बहुत अदरवाइज़ हम मंथली ग्रॉसरी ले आते हैं, बस ज़्यादा सब्ज़ी और इसका ही होता है। पहले हम वो भी मंडी से ले आया करते थे, लेकिन अभी हमने फिर बस थोड़ा मौसम की वजह से नहीं जा सके, इस वजह से बस इधर कैरीफोर से ले लिया। बस फिर मैंने वेजिटेबल काउंटर से इनकी प्राइस टैग लगवाए, और छोटी मोटी चीज़ें मैंने सोचा और देख लूँ रैंडमली, जो भी चीज़ ख़त्म हो। तो ये कॉर्नर तो ऐसा है, जब भी गुजरें तो 10 चीज़ें मिल लें तो वो कम हो जाती है। ये अब देखें कि ये मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बेटा इसको छुपा रहा है कि हमने कुछ नहीं लिया। बिल तो मैंने ही देना है ना, बहरहाल। फिर जी इसी तरह हम चलते चलते, चूँकि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर भी निकली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हर चीज़ देख लें, जो थोड़ी बहुत कम हुई हो वो ले लेते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी सिवाय सर्फ और सब्ज़ी के जो लाने वाली होती। फिर एक काउंटर से हम गुज़रे तो मेरा बड़ा बेटा कहता है कि यहाँ से वो हो, ये ना एजाज़ भाई के लिए कोई चीज़ लेनी है, एजाज़ भाई के लिए कोई चीज़ लेनी है। तो मैं दौड़ी तेज़ी से वापस आई हूँ, तो मुझे वो ना पेट की फूड बता रहा है कि ये डॉगी का जो है ना ये लेके जाना है। तो वो मेरा मूड अच्छा कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या ही लेना है, इसने इतना शोर किया। बहरहाल जी फिर हमने छोटी मोटी विंडो शॉपिंग करते करते हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो हम छोटी प्लास्टिक की ट्रॉली में लेके जा रहे थे, तो फिर कैरीफोर के जो भी उनका स्टाफ था उन्होंने कहा कि आप बड़ी ट्रॉली ले लें, क्योंकि ये जो है वो इधर ही रख के जाते हैं, और ये कितनी सहूलत हो जाती है। देखें कि अब ये ट्रॉली को हम अपने रोड क्रॉस करके जो हमारे एरिया है हम वहाँ तक ले जाएंगे, और फिर उनके जो भी लोग हैं वो वापस ले आएंगे। मैंने अपने लिए फ़ेस वॉश लिया, ये 2 चकोतरे लिए, और जनाब अपनी फेवरेट खुराक ली कैरी इसके लिए तो बस ना ही पूछें, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो बस फिर मैंने आके अपनी छोटी सी हमारी बास्केट जो थी वो थोड़ी सी सेट की। मैंने थोड़े से प्याज लिए थे, आलू लिए थे, लहसुन अदरक लिया था, और मैंने सोचा कि मैं अपनी खुराक सबसे पहले बना लूँ। अच्छा, मैंने अपने वालिद साहब को ज़िंदगी में कभी गुस्से में ऐसे कोई ऐसी सख्त अल्फाज या कोई बुरा अल्फाज, मतलब होता है ना कि वालिदैन डांटते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिस पे बंदा सोचता है कि अबू जी से डांट पड़ी है, ये होगा या कुछ इस तरह से, लेकिन कभी उन्होंने नहीं डांटा था। और मैं ये बचपन से ना, ये कैरी जो होती है ना, कच्ची अम्बी जो होती है, ये मैं इतनी खाती थी कि मुझे ना मेरा पेट ख़राब हो जाता था और स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती होती थी कि मुझे स्टूल के साथ सम टाइम ब्लीडिंग भी होती थी। बचपन बहुत छोटी जब मैं होती थी, 4th-3 क्लास की। तो अब्बू के जो मैंने सबसे सख्त अल्फाज सुने हैं उन्हें, वो अपने लिए वो यही थे कि उल्लू की पट्टी। तो ये मैं बहुत खाती हूँ, पता नहीं क्या है, और मैं डेली खाती हूँ। मतलब डेली नहीं होता कि जब मुझे मिल जाए मैं ज़रूर खाती हूँ। उसमें नमक डाली, मिर्चें डाली, चीनी डाली, और बस इसको एंजॉय कर लिया। और फिर ये नहीं कि एक ही टाइम बैठ के सारे दिन में मैं ये सारा बाउल खाऊँगी एक एक करके। सब्ज़ी में मैंने सोचा कि चलो आज गोभी लेके आई हूँ तो गोभी बना लेती हूँ, जो थोड़ी सी शाम में यूज़ हो जाएगी वो तो ठीक है। और साथ में मैंने इसके रेड लोबिया बनाया था, और जो सुबह होगी तो हम इसके पराठे बना लेंगे। आज मैंने सरसों के तेल में गोभी बना रही हूँ इंडियन स्टाइल की। मुझे याद है कि बचपन में हमारा सरसों का तेल अपना होता था, तो अम्मी अगर कभी पकोड़े बना देना तो हम नखरे किया करते थे, और बड़े होके हमें वही बचपन की चीज़ें फिर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। या ट्रेंड है कि अब हम कल्चर ऐसे इंडियंस के साथ रहते हैं, तो हमारा
हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं, जबकि बचपन में हमें ये बहुत बुरा लगता होता था। अच्छा, मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड को पहले चटखा लिया, उसके बाद मैंने प्याज डाला थोड़ा सा, फिर लहसुन अदरक डाला, फिर उनको ब्राउन कर लिया, और उसके बाद मैंने गोभी और आलू जो बारीक छोटे टुकड़ों में कटा हुआ था वो सारा मैंने ऐसे पानी में डिप किया और फिर उनको ऊपर से उठा लिया, ताकि उसमें बीच में कोई रेत या कोई इस तरह की चीज़ हो तो वो धुलाई में आसानी से निकल जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला, नमक डालने के बाद मैंने कश्मीरी चिली डाली, और उसके बाद मैंने हल्दी डाली, और एक बड़ा टमाटर जो है उसको मैंने चॉप किया और उसमें डाल के तेज़ आंच पे मैंने चूल्हे को रखा, और 6 से 7 मिनट जो है, चूँकि मेरा नॉन स्टिक का बर्तन था तो ये नीचे इसलिए उस तरह से नहीं लगी। अगर नॉन स्टिक का बर्तन नहीं होता तो ये नीचे काफ़ी सारी लग जाती। गोभी पकाने के लिए मैं हमेशा जो शुरू का अमल है, मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाती हूँ, ताकि गोभी पानी भी छोड़ दे और ये शक्ल में भी ना ऐसी रहे जैसी ये होगी। अगर हल्की आंच पे आप पकाते हैं ना तो गोभी जो है वो टूट फूट जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा तड़के के बाद इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, तेज़ आंच कर देती हूँ। आलू और गोभी अपना पानी छोड़ते हैं तो उसमें ये पक जाती है, बहुत मज़े की पकती है, टूटती भी नहीं है, और इनकी शक्ल भी जो है वो वैसी रहती है जैसे अभी कच्ची कच्ची है। बस 6 से 7 मिनट में मेरी तेज़ आंच पे गोभी पक गई। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें हरा धनिया डाला, और ये मेरी जो गोभी थी ये बिल्कुल तैयार थी। उसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको दम पे रख दिया और ये बिल्कुल तैयार थी। इतनी देर में अम्मी ने ये मुझे चकोतरा निकाल दिया, और फिर मैंने वो खाया। मैं ये खा रही थी और बच्चे अपने लिए गार्लिक ब्रेड बना रहे थे। उन्होंने बटर और गार्लिक की पेस्ट बना के इसमें फिलिंग करके तो फ्रायर में वो उसको रोस्ट कर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने चाय के साथ वो पी। मैं चाय पीती नहीं हूँ, इसलिए मैंने चकोतरा खाया। और ये मेरा छोटा कह रहा था वो भी चाय नहीं पीता, और बार बार वो मुझे दिखा रहा था मेरी चाय दिखाएं, मेरी चाय दिखाएं। तो इस तरह से जी हमने आज हमारे दिन की ये रूटीन थी। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।